जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं अपने अपने घरों पे शाद व आबाद होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। मैंने सोचा चलें आज आपसे फिर जो है कोई बातचीत की जाए। आपने एक अक्सर जो है वर्ड सुना होगा कि भाई फ़िलान जो है वो तो ज़न-मुरीद है। अच्छा भाई, मेरा भैया जो है वो तो ज़न-मुरीद हो गया है। अच्छा जी, मेरा भाई शादी से पहले तो बड़ा अच्छा था और हम बहनों का बहुत अच्छा ख्याल रखता था, लेकिन शादी के बाद जो है ज़न-मुरीद हो गया है। और माँ जो है वो भी अपने बेटे को ताना देती है कि भाई मेरा बेटा जो है शादी से पहले तो मेरा बड़ा ख्याल करता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है और घर में बीवी को लेकर आया तो बस अब बीवी के चारों तरफ घूमता रहता है और वो ज़न-मुरीद हो गया है। अब असल में ये सारी जो चीज़ें हैं, अब आपको भी पता है सारा। मैं तो जस्ट आपको एक रिमाइंड करवाने के लिए जो है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एज अ टीचर जो है छोटी छोटी बातें आपको रिमाइंड करवाता रहता हूँ गाहे बेगाहे। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जो है ना। कोई शौहर जो है अपनी बीवी से अगर प्यार करता है या उसका ख्याल करता है तो हम उसको कहते हैं भाई ये ज़न-मुरीद हो गया है। अब उसका नतीजा पता क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिर वो जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो फिर सिर्फ इस ताने से बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहनें जो हैं वो मुझे ज़न-मुरीद कहें, या मेरी अम्मी जो है मुझे ज़न-मुरीद कहे, या अब्बा जो है वो समझे कि मैं ज़न-मुरीद हो गया हूँ। तो इस वजह से वो फिर अपनी वाइफ के साथ जो है वो नाइंसाफ़ियाँ करना शुरू कर देते हैं या उसके साथ ज़्यादती करते हैं, सिर्फ़ ये क्रेडिट लेने के लिए कि भाई हम तो ज़न-मुरीद नहीं हैं, हम तो जो है अपनी अम्मी की साइड पर हैं और अपना अबू जो है जो हमें कहता है हम वही करते हैं, या जो बड़ी बहनें या छोटी बहनें जो भी कहते हैं हम वो करते हैं। तो ये इस तरह से जो है मेरे हिसाब से, मतलब मेरी अपनी जो एक समझ है या अक्ल है, अब उससे ज़रूरी नहीं है कि आप सब भी एग्री करें, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि किसी घर से एक बच्ची जो है वो शादी करके आपके घर में आई है तो उसूलन तो हमें उसका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो अगर हम चलो ज़्यादा ख्याल नहीं कर सकते तो हम इतना तो ख्याल करें जितना हम अपनी बहनों का या जो है बाकी हमारे घर में हमारे भाई हैं या जो और अफराद हैं उनका हम जितना ख्याल करते हैं तो चले उतना तो हम उनका ख्याल करें। अब ये मेरी तरफ से आपको एक मशवरा है, अब उसमें आपकी मर्ज़ी है जो आपको समझ में आता है। क्योंकि भाई बात ये है कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके घर में काम करने वाला आपका नौकर हो, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ नहीं जवाब देंगे तो आगे चल के जवाब देंगे। तो कर्मा तो अपनी जगह पर है। तो बेहतर यही है और अच्छी बात यह है कि अपनी वाइफ का, अपनी बेगम का हम सबको जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, चाहे फिर कोई फिर ज़न-मुरीद ही कहे। मैं आपको अपनी मिसाल दे दूं, आप कहेंगे सर हर बार जो अपनी मिसाल देते हैं, तो इसलिए कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो मैं आपसे बात कोई कहता हूं तो मैं ख़ुद भी उस पर अमल करता हूं। तो ये ताना जो है मेरे घर में भी या मेरे सब घर वाले या मेरे दोस्त अहबाब सब लोग जो हैं वो मुझे देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा भाई जो है वो तो हमारी भाभी की बहुत ज़्यादा बात मानता है और हमारे घर में सिर्फ हमारी भाभी की ही चलती है। तो मैं उसको माइंड नहीं करता। वो मुझे पता है असल में, वो फिर मेरी वाइफ कहती है कि आपको पता नहीं है, असल में चलती उनकी है, लेकिन अब इनका तरीक़ाकार ऐसा है कि आपको ये महसूस होता है कि जैसे मेरी चल रही है। मकसद ये है कि मशवरा तो सबसे ही होता है ना भाई, वाइफ से भी होगा, घर वालों से भी होगा, माँ से भी होगा, बहनों से भी होगा, और फिर जो बात सही होगी या जायज़ बात होगी वो करनी चाहिए। अब फिर होता है इसमें ये है, फिर एक उसका मैं आपको नुकसान बताऊं। शादी के बाद जब आप अपनी वाइफ को अपने घर पर लेकर आते हैं तो फिर सबसे पहला जो एक टग ऑफ वार शुरू होती है वो आपकी बेगम में और आपकी माँ के दरमियान शुरू होती है। माँ समझती है कि मेरा बेटा है, उसको मैंने जन्म दिया है, इतना पाल पोस के बड़ा किया है, तो इस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। और वाइफ जो है वो समझने लगती है कि भाई मेरा शौहर है तो ये मेरा ख्याल भी रखेगा। तो फिर इसी खींचम तान के अंदर जो है बेचारा शौहर जो है वो बेचारा बेटा जो है वो
पिसता भी है, कभी कभी ये होता है। कभी कभी बेटा जो है वो गलती ये करता है कि वो माँ और अपनी वाइफ के बीच में जज बनने का रोल प्ले करने लगता है। तो भाई साहब, जज तो आप नहीं बन सकते ना। अपनी माँ और अपनी वाइफ के दरमियान आप कोई जज बन के कोई फैसला तो नहीं दे सकते। और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपको ज़्यादती भी नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरी मदर जो है वो उसने कोई बात की है तो वो पत्थर पर लकीर है, वो चाहे फिर मेरी बेगम के साथ ज़्यादती हो जाए, चाहे कुछ भी हो सकता है। और अक्सर आपने सुना होगा हमारे यहाँ तो लोग ये जो लॉजिक जो बड़ी पेश की जाती है वो ये होती है कि भाई माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है, भाई तो भाई होते हैं, बहनें तो बहनें होती हैं, बीवी तो दूसरी भी मिल जाएगी। तो बीवी न हुई जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद कर ले आए और कह रहे हैं कि अच्छा टीवी जो है तो नया मॉडल जो है वो भी लेकर आ जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोग जिनके एटिकेट्स बहुत अच्छे होते हैं और जो सिविलाइज्ड जिन नेशंस को और जिन लोगों को कहा जाता है वो इस तरह की बातें या ऐसी सोच में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवा रहा था। तो कभी भी अपनी माँ और अपने बाप या अपनी बीवी के बीच में जज तो आप नहीं बने, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको एक अच्छा बैलेंस रखना पड़ता है। मुझे पता है मुश्किल बात है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इसी हमारे माशरे में ऐसी माएँ भी हैं और ऐसे बाप भी हैं जो आने वाली बहू के साथ जो है इतना अच्छा सलूक करते हैं और इतना प्यार मोहब्बत उसको देते हैं कि वो बहू जो है अपने घर के अंदर जो है जो उसका पैका जिसे हम कहते हैं, तो अपने माँ बाप को भी ऐसे ऐसे मिसाली घर भी हैं जहाँ वो कहती है कि ये मेरे जो रियल फादर और मदर हैं उनसे भी ज़्यादा मुझे प्यार और रेस्पेक्ट मिली है। तो भाई बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें, अपने घर के अंदर शांति रहेगी, अमन रहेगी तो अच्छा लगता है। बाकी लेकिन बीवी को कभी ये ना समझा करें कि ये ऐसा ही है जैसे कोई, अब मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूं। सो प्लीज़ ज़न-मुरीदी का ताना कबूल कर लें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़न-मुरीदी का ताना कबूल करने का ये भी मतलब नहीं है कि आपकी वाइफ जो कहे वो सही है और बाकी सब आपकी मदर है या फादर हैं, घर वाले जो है वो जो भी कहें तो वो सब गलत। ऐसे नहीं है। तो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस। बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अच्छे बेटे और सपूत बेटे, समझदार बेटे जो है उसको अपनी माँ जो है उसको भी खुश रखते हैं, बाप को भी खुश रखते हैं, अपनी बीवी को भी खुश रखते हैं। फिर लेबल जो है उस पर ज़न-मुरीद का लगा रहे तो कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, मेरे ऊपर भी लगा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और जैसे मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। मेरा टारगेट जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं ताकि मैं आपसे यूट्यूब पर लाइव बात कर सकूं। लेकिन लगता ये है कि आप लोगों पर मेरी इस बात का, वो कहते हैं ना जैसे उर्दू में कि आपके कानों पर जूं तक रेंगती नहीं है। चले, मैं अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।